आइए समझते हैं दर्शन शास्त्र के इस श्रृंखला में एक नया बिंदु। तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और नीति मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और नीति मीमांसा क्या है। इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसको पढ़े बिना दर्शन शास्त्र को समझा नहीं जा सकता। वास्तव में ये तत्व मीमांसा है क्या, ये ज्ञान मीमांसा है क्या और ये नीति मीमांसा है क्या। जब आप इस शब्दों के अर्थ को नहीं समझेंगे आप दर्शन शास्त्र को समझ ही नहीं सकते। ध्यान दीजिए, तत्व मीमांसा कहने का मतलब है कि इस जगत की जो उत्पत्ति हुई है, इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उस जगत की उत्पत्ति किससे हुई है। जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, इस प्रकार के तत्वों पर इस पर बात की जाएगी। मुख्यतः तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर, जगत, आत्मा, ईश्वर, जगत, आत्मा पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, तत्व मीमांसा के अंतर्गत जगत है, ये संसार है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इस पर विचार किया जाता है। ईश्वर, जगत, आत्मा पर विचार किया जाता है कि किसका अस्तित्व है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। सभी दर्शन तो ये नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है मानेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जगत का अस्तित्व है भी मानेंगे, ऐसा भी है कि आत्मा का अस्तित्व भी है मानेंगे। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे दर्शन के क्रम में, हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ जो है, कुछ दार्शनिक, कुछ दर्शन ईश्वर को आधार मानते हैं, कुछ जगत को आधार मानते हैं, कुछ आत्मा को आधार मानते हैं। आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत यह कहा जाता है कि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्ञान की जो उत्पत्ति है उसका कारण क्या है। इस पर विचार किया जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है, इस पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रत्यक्ष दर्शन, प्रमाण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होगी या उपमान के द्वारा होगी या अनुमान के द्वारा होगी या शब्द प्रमाण के द्वारा होगी। इन सभी चीज को हम पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का मतलब है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंख, कान, नाक, मुंह, जिसके माध्यम से आप महसूस करते हैं। तो प्रत्यक्ष दर्शन कहने का मतलब है कि इंद्रियों के माध्यम से जो इसका आपको ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। उपमान कहने का मतलब है तुलना करके क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तुलना करके क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। जैसे मैं हूं तो मेरे बारे में अगर आप क्या है ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, जब मैं वहां पर क्या है उपस्थित नहीं हूं, तो क्या आप अपने मित्र के से तुलना करके मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस चीजों के बारे में कहता है उपमान। तुलना, उपमान प्रमाण कह रहा हूं, मतलब तुलना के द्वारा क्या है ज्ञान प्राप्त होगा। अनुमान प्रमाण बोल रहा है, अनुमान के द्वारा प्रमाण की बात कर रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं अनुमान प्रमाण के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान को देखकर वहां से अगर धुआं निकल रहा है तो उस धुएं को देखकर ये अनुमान लगाता है कि वहां आग जल रही होगी, ठीक। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी, कोई बुढ़ा, कोई डोकरा या कोई अन्य व्यक्ति
वहां पर क्या है, बीड़ी भी पी रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बीड़ी पीने से भी क्या तो धुआं निकलता है, तो उससे भी क्या है, उस ज्ञान को क्या है हम ज्ञान की प्राप्ति का साधन मान सकते हैं अनुमान के माध्यम से। अनुमान लगाकर शब्द प्रमाण के अंतर्गत हम देखते हैं कि शब्द, मेरे द्वारा जो बोले गए शब्द है, क्या उसको आधार मानकर मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। शब्द को, शब्द या कथन या शब्द को आधार मानकर, ठीक, हमने समझा ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की उत्पत्ति कारण क्या है, कैसे होगी। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या इंद्रियों द्वारा छूकर ज्ञान की प्राप्ति होगी, वही क्या है, उसी से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनुमान प्रमाण में देखेंगे क्या तुलना के द्वारा क्या है ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। अनुमान के माध्यम से देखेंगे क्या अनुमान लगाकर ज्ञान प्राप्त होगा। शब्द प्रमाण के माध्यम से देखेंगे क्या किसी कथन को क्या है मानकर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सभी प्रकार की ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, ये चीजों के बारे में हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा में। ठीक, देखिए नीति मीमांसा, नीति मीमांसा में हम देखेंगे कि जीवन को जीने के लिए क्या क्या तत्व हमें ध्यान रखने चाहिए। नीति मतलब नैतिकता, नीति मतलब नैतिकता, इथिक्स। नीति मतलब इथिक्स, नैतिकता मतलब व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किस मार्ग को अपनाना चाहिए, इस चीज को हम कहते हैं नीति मीमांसा। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किस मार्ग पर चलना चाहिए, इस बात के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे, उसे कहते हैं नीति मीमांसा, उसे हम कहेंगे नीति मीमांसा। उम्मीद करता हूं कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमेशा क्या है निर्णय लेने के लिए तैयार रहिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। ये जो चीजें हैं कि क्या है केवल बिलासपुर जाने से या रायपुर जाने से, इस कोचिंग में जाने से, उस कोचिंग में जाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। पढ़ना आप ही को है। सभी शिक्षक जो है अपने जगह क्या है श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति या जो टीचर आपको समझा सक रहा है, जिसकी बातों को आप समझ पा रहे हैं, वही क्या है आपके लिए सही मार्गदर्शक है। ठीक, चाहे वो माध्यम आपके घर में बैठकर रहे या कहीं जाकर रहे। ठीक, और किसी भी निर्णय लेने से पहले क्या है उसको परख लीजिए। और एक दो विषय पढ़ लेने से किसी भी व्यक्ति को परखा नहीं जा सकता। आप कितने सहज तरीके से शुरू से समझ पा रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे द्वारा क्या है 5 विषयों का क्या है डेमो क्लास आपको दिया जाएगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आपको भली भांति समझ आ रही है तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसका जो हमारे कांटेक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हम आगे पढ़ाएंगे 5 विषयों के बाद, जो डेमो के बाद, उस सब का क्या है आपको पीडीएफ के तौर पर क्या है नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सिलसिलेवार तरीके से क्या है बहुत ही सरल शब्दों में और परीक्षा के अनुरूप क्या किया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।